कि क्या जीव आत्म साक्षात्कार कर सकता है? हाँ, मतलब हमारे जो वेद शास्त्र में भी है, हमारे वेद के ज्ञान में भी है। जीव तो आत्म साक्षात्कार उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, बोलते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार अधिकार है उसको, बिल्कुल, वो उसके बिना, वो उसका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है। लेकिन अज्ञानता बस वो दूसरे चीज की प्राप्ति के पीछे पड़ा हुआ है। वो जीव बन गया। जीव आज क्यों बन गया है? क्योंकि वो आत्मा को छोड़ के बाकी चीज के पीछे पड़ा हुआ है। आत्मा मतलब परमात्मा, जो उसकी रचयिता है, जो उसका क्रिएटर है, उसको ना जान के, खुद को ना जान के वो दूसरों को जानने के लिए कोशिश कर रहा है। वो प्रकृति में फंसा पड़ा है, संकल्प कर रहा है। उसको लग रहा है कि मेरे को सुख प्रकृति से मिलेगा, लेकिन प्रकृति किसी को सुख ना देता है ना दुख देता है। जो वो संकल्प करता है वही उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये ज्ञान उसको होता नहीं है। वो संकल्प करके धीरे धीरे फंसता जाता है। तो उसको आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान चाहिए। पहले तो ज्ञान ही चाहिए, बिना ज्ञान के, वो भी परम सत्य ज्ञान चाहिए जो उसका स्वरूप के बारे में बताए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा बहुत टाइप का ज्ञान है, भक्ति मार्ग में इतने ज्ञान है, उसमें भी ज्ञान है, लेकिन उसका परम सत्य वो क्या है, वो कहाँ से आया? जो हमारे ज्ञान में है आदि मध्य अंत का ज्ञान चाहिए। जो वो क्यों आया, कैसे आया, कैसे कर्म बंधन में आ गया है, और ये बंधन से कैसे छूटेगा, ये सबका ज्ञान उसको पूरा रूप में चाहिए। तभी जाके उसको, क्योंकि वो अनंत समय में भोग में लिप्त है, तो उसका मन बुद्धि सब भोग के ओर प्रवाह कर रहा है। उसका जो चैतन्य शक्ति का जो प्रवाह है वो बाहर की ओर है। तो उसको अंतर्मुखी करना पड़ेगा, फिर अंतर्मुखी के बाद आत्मामुखी करना पड़ेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि जब उसको प्रकृति से दुख कष्ट मिलता है तभी उसको अनुभूति होता है कि नहीं, ये तो यहाँ से मुझे पूरा सुख मिलता ही नहीं। तभी वो बहिर्मुखी से धीरे धीरे हटने लग जाता है। फिर वो मार्ग खोजता है कि कैसे, क्यों मेरे को दुख, कैसे ये दुख से मैं परमानेंट निवृत्ति मिलेगा। वो भी क्वालिटी के हिसाब से। कोई बहुत क्वालिटी के आत्माएं हैं जो अच्छे क्वालिटी के, मतलब हाई डायमेंशन से आया है, वो तो निकलना ही चाहेगा। उसको कोई भी सुख, उसको सही है। मतलब उसको, क्योंकि उसके अंदर तो ऐसा अमृत अंदर ही छुपा हुआ है वो उसको परेशान करेगा ये सारे चीज। तो वो धीरे धीरे ज्ञान को धारण करेगा, फिर अभ्यास करेगा। दो चीज का अभ्यास करना पड़ेगा, ज्ञान और योग। ज्ञान से वैराग्य मिलेगा और योग से उसका जो निवृत्ति होगा, मतलब इतने सारे जो संकल्प आ रहा है, जो व्यर्थ की संकल्प से निवृत्ति होगा, तो उसको मन में धीरे धीरे शांति की अनुभूति होगा। जब मन स्थिर हो जाएगा, फिर ज्ञान में वो परफेक्ट हो जाएगा, फिर आत्मा की धीरे धीरे अनुभूति होगा, फिर आत्म अनुभूति से वो अपने रचयिता की अनुभूति करेगा, फिर वो अपने मूल स्थिति में जाएगा। इसके लिए लंबा प्रोसेस है। जैसे हम लोग सारे लोग साधना में लगे हुए हैं तो सब, लेकिन आप साधना तो कर रहे हो, लेकिन कौन सा रास्ता पकड़े हुए हैं? फास्ट ट्रैक है, स्लो ट्रैक है। कोई भक्ति में आज है, लेकिन भक्ति में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी कर्म, कोई भी भक्ति आत्मा तक नहीं पहुंचता है। उसको ज्ञान में आना पड़ेगा। फिर ज्ञान में भी बहुत टाइप के ज्ञान है, तो कौन सा परम सत्य ज्ञान है? कोई बोलेगा नहीं मैं देव देवी बनूंगा, बोलेगा मैं 5000 ड्रामा फिर रिपीट होगा, तो ये भी परम ज्ञान नहीं है। फिर ऐसे ज्ञान में आना पड़ेगा। वेद शास्त्र में भी ज्ञान है, वो भी एक कल्प के लिए है। फिर उससे ऊपर जाना पड़ेगा, जो परम सत्य है, परम ज्ञान है, जो बेहद की ज्ञान है, वहां तक आएगा। फिर वो परमात्मा से जब तक नहीं जुड़ेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। जब तक आत्मा में पावर नहीं आएगा तब तक वो अपने मन बुद्धि इंद्रियों को रोक नहीं पाएगा। ज्ञान के साथ आत्मा में पावर भी चाहिए। उसके लिए परम पिता परमात्मा की पहचान भी जरूरी है, जिसके साथ वो योग लगाए। फिर वो धीरे धीरे जीव अपने मूल स्वरूप, जो अपना जो रचयिता के साथ जुड़ पाएगा। ये एक बहुत लंबी जर्नी है। परम, जैसे बोलते हैं क्या, कि परम खोज है ये आत्मा का। क्योंकि इतने लेयर क्रॉस करके फिर वो मूल स्थिति में जाना, वो मूल प्रवाह को जानना, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। जो हमारे बेहद के ज्ञान में बापू जी तो बहुत वीडियो बताएं। परम सत्य की खोज क्या एक वीडियो है हमारे ज्ञान में।